सुने आलसी आदमी की कहानी। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस सारा दिन निठल्ला बैठकर पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन आलसी आदमी घूमते घूमते आम के बगीचे में जा पहुंचा। वहां पर रसीले आमों से लदे कई आम के पेड़ थे। रसीले आमों को देखकर आलसी आदमी के मुंह में पानी आ गया और फिर आमों को तोड़ने के लिए वहां पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही आलसी आदमी आम के पेड़ पर चढ़ा, अचानक बाघ का मालिक आ गया। बाघ के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर सा गया। जैसे तैसे वहां पेड़ से उतरकर भाग खड़ा हुआ। आलसी आदमी भागते भागते वहां गांव के पास एक जंगल में जा पहुंचा। उस आलसी आदमी ने एक बड़ा सा जंगल में पेड़ देखा और फिर उस पेड़ की छाव में बैठकर वहां आराम करने लगा। आराम करते समय अचानक उस आलसी आदमी को एक शेर दिखाई दिया। शेर को देखते ही वहां आलसी आदमी डर सा गया, पर शेर की ज्यादा उम्र होने और उसके पैरों में जख्म होने के कारण वहां चल फिर नहीं सकता था। इसलिए वहां एक ही स्थान पर बैठकर वहां छोटे छोटे जानवरों का इंतजार कर रहा था, जिससे वहां छोटे जानवर को अपना शिकार बनाकर और फिर उन्हें मारकर खा जाए, जिससे उसका पेट भर जाए। अचानक उस रास्ते से एक लोमड़ी निकली। लोमड़ी के मुंह में हिरण का मांस था। लोमड़ी के मुंह में मांस देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी जैसे ही शेर के पास आई, शेर ने अपना एक पंजा उठाकर बहुत जोर के साथ दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनकर लोमड़ी डर गई और हिरण के मांस का टुकड़ा छोड़कर वहां से भाग गई। अब शेर ने हिरण का मांस खाकर भरपेट भोजन किया। आलसी आदमी शेर और लोमड़ी को चुपके से देख रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि मनुष्य काम करे या फिर ना करे, मालिक कभी भूखा नहीं सोने देता है। अब आलसी आदमी अपने मन में सोच विचार करके वहां अपने घर पर चला गया। घर पर जाकर वहां अपनी चारपाई पर लेट गया। उस आलसी आदमी के मन में था, अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हमें तो खाने के लिए मालिक ही देगा। यही सोचकर वहां चारपाई पर 3-4 दिन तक लेटा रहा। 3-4 दिन लेटने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला, न ही उस आलसी आदमी से कोई मिलने को आया। 3-4 दिन भूखे रहने से वह बहुत ही कमजोर हो सा गया। कमजोर होने के कारण वह बीमार सा पड़ गया। अब आलसी आदमी के मन में आया, बिना परिश्रम के हमें कुछ भी नसीब नहीं होगा, ना ही हमें कुछ खाने को मिलेगा। हमें कुछ थोड़ा बहुत काम काज करना चाहिए। अब आलसी आदमी के मन में विचार आया कि और ज्यादा दिन तक मालिक के भरोसे रहेंगे तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। अब आलसी आदमी अपने घर से बाहर निकला और उसने अपने मन में ठान लिया कि अब हम काम करेंगे, तभी उस कार्य का फल हमें मालिक देगा। परिश्रम भरपूर करेंगे, उसी परिश्रम से हमें खाने को मिलेगा। आज का संदेश, हमें अपना कर्म कार्य अवश्य करना चाहिए। कार्य का फल तो हमें मालिक देगा, नहीं तो बिना कर्म किए हमें भी आलसी आदमी की भांति ही भूखा मरना पड़ेगा। कहानी का समय समाप्त। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। भाई हमारे इस छोटे से वीडियो को लाइक और शेयर फॉलो करना नहीं भूले। धन्यवाद।